ज़फ़र नूरी साहब अजहरी साहब का इस्तकबाल हमारे बड़े भाई हाजी शरीफ साहब मालवा उनका इस्तकबाल करेंगे। यहाँ तशरीफ़ लाएँ, उनके ख़ास खुसूसी उस पर आप यहाँ आएँ, तशरीफ़ लाएँ। कीमती वक्त निकाल कर आए अब मुफ्ती साहब हमारे लिए। उनके 5-6 प्रोग्राम थे वो उन्होंने पोस्टपोन किए। हम गुजारिश करेंगे हाजी शरीफ साहब से रईस राइन साहब, आमिर राइन साहब या तशरीफ लाएं। इकबाल हुसैन साहब इस्तकबाल करेंगे। कल्लू भाई, हमारे परवेज भंगियन साहब डायरेक्टर साहब इस्तकबाल करेंगे हमारी मुफ्ती साहब का। लियाकत भाई भी इस्तकबाल करेंगे। फाइज साहब, जनाब मौलाना सखावत हुसैन साहब तशरीफ लाएं, सिर्फ 2 मिनट अपने नात कलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ और एहतराम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा दुरूद पाक कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसीला के मुताबिक चंद अशार समाप्त फरमाएं। वस्ल मौला अगर चाहते हो तो वसीला ढूंढो, वस्ल मौला अगर चाहते हो तो वसीला ढूंढो, बेवसीला हरगिज़ खुदा मिलता ही नहीं। उसी के मुताबिक समाप्त फरमाएं। न रोज़ा काम आएगा न सजदा काम आएगा। 2-3 अशार समाप्त फरमाएं। न रोज़ा काम आएगा न सजदा काम आएगा। कहते मचल के सुभान अल्लाह। न रोज़ा काम आएगा न सजदा काम आएगा। क़यामत में मुहम्मद का वसीला काम आएगा। क़यामत में मुहम्मद का वसीला काम आएगा। नबी के इश्क से दिल को जिगर पुरनूर कर लो सब। नबी के इश्क से दिल को जिगर पुरनूर कर लो सब। नबी के इश्क से दिल को, नबी के इश्क से दिल को जिगर पुरनूर कर लो सब। अंधेरी कब्र में आका का जलवा काम आएगा। अंधेरी कब्र में आका का जलवा काम आएगा। गुलशन दिखाई दे न तो सहरा दिखाई दे, असहरा दिखाई दे। गुलशन दिखाई दे न तो सहरा दिखाई दे। या रब नजर उठे तो मदीना दिखाई दे, मदीना दिखाई दे। या रब नजर उठे तो मदीना दिखाई दे, मदीना दिखाई दे। कहते सुभान अल्लाह। मेरी नमाज इश्क अदा हो तो इस तरह, अदा हो तो इसी तरह। सबकी नमाज इश्क अदा हो तो इस तरह, अदा हो तो इसी तरह। सबकी नमाज इश्क, सबकी नमाज इश्क अदा हो तो इस तरह। सजदा करे तो सजदे में मौला दिखाई दे, मौला दिखाई दे। सजदा
सजदे में मौला देखा। ये आखिर से सबक में वक्त नहीं है। ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, क्योंकि नफ्स नफ्सी का आलम होगा। हर एक नबी की उम्मत जो है अपने अपने नबी को ढूंढेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। और उस वक्त मेरे नबी अपने गुनहगार उम्मत को क्या, सारी उम्मतों को ढूंढेंगे। आखिर से सबक फरमाएं, ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है। ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है। कहते मचल के सुभान अल्लाह। ढूंढेंगे सभी हश्र में, ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार ढूंढेंगे के गुनहगार कहाँ है, सरकार ढूंढेंगे के गुनहगार कहाँ है, गुनहगार कहाँ है। सरकार ढूंढेंगे के गुनहगार कहाँ है, गुनहगार कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नया लगा जाएगा। बेहतर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हजरात को शब क़द्र की बहुत बहुत मुबारकबादियाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने रमज़ान अता फरमाया और साथ ही साथ शब क़द्र भी अता फरमाई। रब का शुक्रिया अदा करते हुए जी लगाकर कह दें सुबहान अल्लाह। देखिए, थोड़ा बुलंद आवाज़ से कहेंगे तो बाहर बहुत लोग हैं, वो बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अगर आप बुलंद आवाज़ से कहेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा जितना मज़ा हमें यहाँ चाय की चुस्की में नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा मज़ा मस्जिद में बैठने वालों को अल्लाह के ज़िक्र में आ रहा है। पूरी ताकत से कहें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर। हदीस शरीफ में है अक्सिरू ज़िक्र अल्लाह हत्ता यक़ूलू मजनून। जब अल्लाह को पुकारो तो ऐसे पुकारो कि लोग तुम्हें पागल दीवाना समझने लग जाएं। मिलकर बोलें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो चार बार आपने इस तरीके से कहा तो देखना मस्जिद में जगह नहीं रहेगी। वैसे मस्जिद में जगह नहीं है, इधर उधर जो कुछ खाली है इंशाअल्लाह ताला वो भी भर जाएगी, ठीक है ना। गुज़िश्ता साल भी आपके सामने शब क़द्र के मौके पर हाज़िरी हुई थी
और शब कद्र के हवाले से कुछ बातें आपके सामने मैंने पेश की थी। इंशाअल्लाह आज जिस उन्वान के तहत मुझे आपके सामने कुछ बातें पेश करनी है वो निहायत ही अहम है। इस वक्त जो हालात हमारे सामने हैं उन हालात को आपको मद्देनज़र रखना है और कुरान की रोशनी में मेरी गुफ्तगू को समाअत करना है। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, ईमान ताज़ा होगा और जब आप यहाँ से उठेंगे तो अपने साथ कुछ लेकर उठेंगे। हमारे हाजी शरीफ साहब, हमारे सैयद इसरार साहब, सदर साहब, इनका बड़ा इसरार रहा। मेरी मर्ज़ी तो वैसे आने की थी नहीं, क्योंकि मैं रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे पर आपके सामने बयान कर चुका हूँ। और फिर शब कद्र पर लोगों का कहना ऐसा होता है कि अपने शहर में रहें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन गुनाह भी हमारा अपना इलाका है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपके सामने हाजिर हूँ और कुछ बातें इंशाअल्लाह ताला आपके सामने मुझे पेश करना है। फिर एक बार सलाम मोहब्बत आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस आयत पाक की तिलावत की, मौला उसके हवाले से हक पैगाम आप तक पहुँचाने की मुझे तौफीक अता फरमाए। उससे पहले नाते पाक के 2-3 शेर हुसूल बरकत के लिए पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। सरकारी दुआ लम्हे की नजर हम पे पड़ी है, सरकारी दुआ लम्हे की नजर हम पे पड़ी है, सरकारी दुआ लम्हे की नजर मुझे पे पड़ी है। पहुँचा हूँ वहाँ खुलते बरी की जो गली है, पहुँचा हूँ वहाँ खुलते बरी की जो गली है, सरकारी दुआ लम्हे की नजर हम पे पड़ी है। हालात को सामने रखें और इस शेर को समाप्त करें। आलम की मुसलमान हैं परेशान हैं परेशान, आलम के मुसलमान हैं परेशान हैं परेशान, आलम की मुसलमान हैं परेशान हैं परेशान, उम्मत को तो बस आस उसी दर से लगी है,
उम्मत को तो बस आस उसी दर से लगी है। सरकार दुआ लम्हे की नजर हम पे पड़ी है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। शब सजदे में रो रो के गुजारी है नबी ने। शब सजदे में रो रो के गुजारी है नबी ने। शब सजदे में रो रो की गुजारी है नबी ने। उम्मत चल जन्नत को ये अरमान नबी है। उम्मत चल जन्नत को ये अरमान नबी है। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वक्त हम और आप जश्न कुरान में हाजिर हैं, जश्न कुरान मना रहे हैं। इस दुनिया में कोई किसी नेता का जश्न मनाए, कोई किसी अभिनेता का जश्न मनाए, कोई किसी मंत्री का जश्न मनाए, कोई किसी सेलिब्रिटी का जश्न मनाए, मगर ये सुन्नी की किस्मत, सुन्नी जब जश्न मनाता है तो कभी जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मनाता है, कभी जश्न गौसे आज़म मनाता है, कभी जश्न इमाम आज़म मनाता है, कभी जश्न फारूक आज़म मनाता है, कभी जश्न मेराजुन नबी मनाता है, कभी जश्न मीलादुन नबी मनाता है। सुन्नी कभी जश्न रमजान मनाता है तो कभी जश्न कुरान मनाता है। ये सुन्नी की किस्मत है कि सुन्नी जश्न कुरान इसलिए मनाता है क्योंकि रमजान कुरान की सालगिरह का महीना है। और जब हमारे बच्चों की सालगिरह आती है तो लोग जो है जश्न का एहतमाम करते हैं, नहीं करते हैं, लाइटिंग का एहतमाम करते हैं, फुकनों का एहतमाम करते हैं, अपने एतबार से जश्न मनाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हम भी यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि आज की रात कुरान की सालगिरह की रात है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। रमज़ान कुरान की सालगिरह का महीना है और लैलतुल क़द्र कुरान की, समझ लीजिए, सालगिरह की रात है। इसलिए जश्न कुरान पूरे महीने मनाया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान अज़ीम वल फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से कुछ बातें आपके सामने मुझे पेश करना है। मैं अपनी गुफ्तगू को यही से शुरू करना चाहूंगा कि सबसे पहले हम लफ्ज़ कुरान को समझें। लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना कुरान शरीफ, कुरान मजीद, कुरान करीम। क्या है कुरान का मतलब? तो अगर हम इसे क़राअ यक़रअु से देखें तो क़िराअतन और क़ुरआनन ये मस्दर है। मतलब क्या? पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान बमाना मक़रून, पढ़ी जाने वाली किताब। यानी दुनिया के अंदर कुरान सिर्फ एक ऐसी किताब है जिसे बार बार पढ़ा जाता है, बार बार तिलावत किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। दुनिया की कोई किताब आप उठाकर देखें, आप एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, 10 बार पढ़ लेंगे, 20 बार पढ़ लेंगे, उससे ज्यादा आप उस किताब को नहीं पढ़ेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन ये कुरान है, इसे जितना पढ़ेंगे
उतना ही रूह को सुकून मिलता हुआ नजर आता है, उतना ही समझ लीजिए रूह को करार मिलता हुआ नजर आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब से कुरान नाजिल हुआ है तब से कुरान पढ़ा जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक कुरान को पढ़ा जाता रहेगा। और दूसरा हम देखें, कुरान जो लफ्ज है क़राना, क़राना से बना है कुरान। क़राना का मतलब क्या होता है? क़राना का मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज से मिलना। तो कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी एक आयत दूसरी आयत से मिली हुई है, इसकी एक सूरत दूसरी सूरत से मिली हुई है। अज़ीज़ान मोहतरम, और इसी के साथ साथ इमाम शाफ़ई अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि कुरान खुद असल है, यानी ये लफ्ज किसी दूसरे लफ्ज से नहीं बना है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान अजीम जो लफ्ज हम बोलते हैं उसके हवाले से मैंने आपके सामने थोड़ी सी मालूमात फराहम की। अज़ीज़ान मोहतरम, और ये जो हम कुरान को देख रहे हैं ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने नाज़िल किया और इस कुरान की हिफाजत करने वाले हम ही हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तौरात की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर नहीं लिया, इंजील की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पे नहीं लिया, ज़बूर की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पे नहीं लिया। लेकिन जब कुरान को नाज़िल किया, अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पे लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, और दूसरी किताबों के अंदर लोग घोटाला करते रहे, अपनी मर्जी से कुछ बढ़ाते रहे और अपनी मर्जी से कुछ घटाते रहे। कुरान में कोई क्यों नहीं कुछ बढ़ा सका, कुरान में कोई क्यों नहीं कुछ घटा सका। और अल्लाह ताला ने पिछली किताबों की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मा करम पर क्यों ना लिया और इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मा करम पर क्यों लिया? अज़ीज़ान मोहतरम, उसका जवाब यह है, अगर लोग तौरात ज़बूर के अंदर कुछ अपनी मर्जी से बढ़ाएंगे या अपनी मर्जी से घटाएंगे तो आगे तौरात नाज़िल होने वाली थी, तौरात के अंदर उन तमाम चीजों की इस्लाह कर दी जाएगी। और अगर तौरात के अंदर लोग कुछ गड़बड़ी कर देंगे तो फिर क्या होगा? आगे जो है इंजील नाज़िल होने वाली थी, इंजील के अंदर उसकी इस्लाह कर दी जाएगी। और लोगों ने जब इंजील के अंदर अपनी मर्जी से कुछ बढ़ाया और अपनी मर्जी से कुछ घटाया, अज़ीज़ान मोहतरम, उन तमाम की इस्लाह अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम वल फ़ुरक़ान हमीद के अंदर फरमा दी। और अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मा करम पर इसलिए लिया क्योंकि सुबह क़यामत तक अब कोई दूसरी किताब नाज़िल होने वाली नहीं है, अब कोई दूसरी किताब आने वाली नहीं है, इसलिए अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मा करम पर लिया। अब को सुबह क़यामत तक ना तो कोई कुरान में कोई एक सबर बढ़ा सकता है, न कोई एक शेर घटा सकता है, न कोई एक नुक्ता बढ़ा सकता है, न कोई एक नुक्ता घटा सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा जाता है कौले खुदा है, कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, तो कुरान के अंदर कोई बदल नहीं सकता है। और मैं आपको बताऊं, पिछली जो किताबें थी तौरात ज़बूर इंजील और जो आसमानी किताबें थी, उनके जो हाफिज होते थे ना, उनके हाफिज अंबिया किराम होते थे, उनके हाफिज अंबिया होते थे। जो शान अल्लाह ने पिछली उम्मतों के नबियों को अता फरमाई, अल्लाह ने वो शान इस उम्मत के बच्चे बच्चे को अता फरमा दी है। क्योंकि इस उम्मत का बच्चा कुरान अज़ीम वल फ़ुरक़ान हमीद को हिफ्ज़ कर लेता है, कुरान अज़ीम वल फ़ुरक़ान हमीद को याद कर लेता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप कोई और दूसरी किताब को देखें, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसी किताब नहीं जिसे कोई शुरू से लेकर आखिर तक हिफ्ज़ कर ले। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सिर्फ कुरान का एजाज है, ये सिर्फ कुरान की शान है। ये कुरान
आसानी के साथ सीनों में दाखिल हो जाता है, कुरान आसानी के साथ सीनों के अंदर आ जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान अज़ीम वल फुरकान हमीद की शान है, ये कुरान अज़ीम वल फुरकान हमीद की असमत और रिफ़त है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने ज़िम्मा करम पर लिया और इसी के साथ साथ अल्लाह ने माह रमजान में कुरान को नाज़िल किया। और आप दूसरी किताबें देखें, तौरात, ज़बूर, इंजील, इन किताबों को भी अल्लाह ने माह रमजान में ही नाज़िल फरमाया। ये किताब भी माह रमजान में नाज़िल की गई। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान अज़ीम वल फुरकान हमीद भी माह रमजान में नाज़िल हुआ। अब आइए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ आपके सामने पेश करूं कि ये जो कुरान है जो हमें किताबी शक्ल में नजर आ रहा है, इस कुरान की तदवीन कैसे हुई। ये कुरान हमें जो है, जो 2 जिल्दों में नजर आ रहा है, इस कुरान की तदवीन कैसे हुई। अज़ीज़ान मोहतरम, जब कुरान नाज़िल होता, कुरान की तदवीन के 3 दौर हैं। दौरे रिसालत में इसकी तदवीन हुई, दौरे सिद्दीकी में इसकी तदवीन हुई और दौरे उस्माने गनी में इसकी तदवीन हुई। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कुरान जब नाज़िल होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते कि इसको लिख लो। सहाबा उसको लिख लेते। अब लिखने के लिए कागज नहीं था, कोई हड्डियों पे लिख लेता, कोई पत्थर की सिलेटों पे लिख लेता, कोई खालों पे लिख लेता, कोई पत्तों पे लिख लेता, कोई कपड़ों पे लिख लेता, क्योंकि कागज अवेलेबल नहीं था। इन चीजों पे कुरान को लिखा जाता। और कुछ लोग इस कुरान को अपने सीने पे लिख लेते, अपने सीने पे लिख लेते, इसे याद कर लेते। क्योंकि अरब के लोग हाफजे में बड़े माहिर, लंबे लंबे अशार याद कर लेते, लंबी लंबी चीजों को याद कर लेते। इस तरीके से जब भी कुरान की आयत नाजिल होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते कि इसको लिख लो। अब कुरान को जब हम खोलते हैं तो कुरान में कुछ सूरतें हमें मक्की नजर आती हैं और कुछ सूरतें हमें मदनी नजर आती हैं। 87 सूरतें कुरान अज़ीम में मक्की हैं और 27 सूरतें कुरान अज़ीम में मदनी हैं। आमतौर से लोग ये समझते हैं कि मक्की सूरत उसे कहते हैं कि जो मक्का में नासिल हो, मदनी सूरत उसे कहते हैं जो मदीने में नासिल हो। अज़ीज़ान मोहतरम, मतलब ये नहीं है इसका। मतलब ये है कि वो सूरतें जो हिजरत से पहले नासिल हुई हैं उन्हें मक्की सूरत कहा जाता है, और वो सूरतें जो हिजरत के बाद नासिल हुई उन्हें मदनी सूरत कहा जाता है। मतलब ये है, अगर सरकार का घर मक्का में है तो फिर कुरान की निस्बत मक्का की तरफ कर दी गई, और सरकार का डेरा मदीने में है तो कुरान की निस्बत मदीने की तरफ कर दी गई। अब अगर वो सूरत खारिजे मक्का और खारिजे मदीना में भी नाजिल हो रही है तो फिर उसकी निस्बत खारिजे मक्का और खारिजे मदीना की तरफ नहीं, बल्कि उसकी निस्बत या तो मक्का की तरफ की जा रही है या मदीने की तरफ की जा रही है। और इस कुरान को लेकर कौन आते? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस कुरान को लेकर आते, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम ही यही था कि अल्लाह का फरमान नबियों तक लाना। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम था। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी नबी की बारगाह में 2-4 बार आए, किसी नबी की बारगाह में 100-200 मरतबा आए। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम
इरशादुस्सारी लिशरह सहीह बुखारी का मुताला करें तो उसके अंदर है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी में उनके पास सिर्फ 4 मरतबा तशरीफ लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी में सिर्फ 10 मरतबा तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी में सिर्फ 12 मरतबा तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी में सिर्फ 42 मरतबा तशरीफ लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी में सिर्फ 50 मरतबा तशरीफ लाए। जिस नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा तशरीफ लाए वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 400 मरतबा तशरीफ लाए, 400 मरतबा तशरीफ लाए। अजीजान मोहतरम, आप जानते हैं हमारे आका की बारगाह में कितनी मरतबा तशरीफ लाए? 400 मरतबा नहीं, 500 मरतबा नहीं, 1000 मरतबा नहीं, 2000 मरतबा नहीं, 5000 मरतबा नहीं, 10,000 मरतबा नहीं, 15,000 मरतबा नहीं, 20,000 मरतबा नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे आका की बारगाह में 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। आओ चलो हजरत जिब्रील से पूछें, ए जिब्रील बताओ तो सही, तुमने तो आदम की आदमियत को भी देखा, नूह की शुजाअत को भी देखा, दानियाल की मोहब्बत को भी देखा, दाऊद की खिलाफत को भी देखा, मूसा का जलाल भी देखा, यूसुफ का जमाल भी देखा, ईसा का कमाल भी देखा। ए जिब्रील तुमने सबको देखा, ये तो बताओ हमारे आका की तरह भी किसी को देखा, हमारे नबी की तरह भी किसी को देखा? हजरत जिब्रील कहते हैं कल्लतुल मशारिका वल मगारिबा लम अरा रजुलन अफदल मिन मोहम्मद। इस सवाल करने वाले सुन, मैंने मशरिकों को देखा, मगरिबों को देखा, शिमाल जुनूब को देखा, जमीनों को देखा, आसमानों को देखा, तमाम नबियों को देखा, लेकिन जैसा मैंने मुस्तफा को पाया वैसा मैंने किसी को नहीं पाया। जी लगा कर बोले और मोहब्बतों से बोले अज़ीज़ान मोहतरम। और इसी चीज को आला हजरत ने अपने अंदाज में कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान शरीफ की आयतों को लेकर आते और कितनी मरतबा तशरीफ लाए? 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। आयतों को लेकर आते और सरकार फरमाते कि इस आयत को फला सूरत में लिख लो, इस आयत को फला जगह लिख लो, इस आयत को फला जगह पर लिख लो। और कुरान की जो सबसे पहली 5 आयतें सूरह अलक की जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें भी अज़ीज़ान मोहतरम माह रमज़ानुल मुबारक में ही नासिल हुई। कुरान की जो इब्तिदा है वो भी माह रमज़ान ही से हुई। और फिर कुरान कितने सालों तक नासिल होता रहा? 23 साल तक कुरान नासिल होता रहा, 23 साल तक कुरान आता रहा। और दूसरी किताब देखें, आप तौरेत को देखें, ज़बूर को देखें, इंजील को देखें, ये किताबें अल्लाह ने एक बार ही अता फरमा दी, एक बार दे दी, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत पर अपना फजल फरमाया, अल्लाह ने इस उम्मत पर करम फरमाया। अल्लाह ने एक साथ कुरान ना दिया, अगर एक साथ कुरान देता तो समझ लीजिए उम्मत हर्ज में पड़ जाती, सारे के सारे अहकामात एक बार में ही लागू हो जाते। अल्लाह ने इस उम्मत के साथ खैर फरमाई और कुरान को थोड़ा 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 दिया, ताकि जो है लोगों के ऊपर सारे के सारे अहकामात एक बार ही लागू ना कर दिए जाएं। तो दौरे रिसालत में जो कुरान नासिल होता, या तो लोग उसे अपने सीने में महफूज कर लेते, या फिर जो है मैंने जिन चीजों का नाम बताया उन चीजों के ऊपर उसे लिख लेते। बातें आपके समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं? माइक की आवाज से किसी तरीके से कोई डिस्टर्ब तो नहीं है? सब समझ में आ रहा है? दिल लग रहा है? तो जी लगा कर बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। तो कुरान की तदवीन के 3 दौर। दौरे रिसालत में कुरान को उन चीजों जो चीजें बताई उन पर लिखा गया, साहबा ने अपने सीनों में लिख लिया। दिन गुजरते रहे, 12 हिजरी में जंगे यमामा होती है। जंगे यमामा
बुखारी के हाशिये में है कि 700 हुफ्फाज इस जंग में शहीद हो गए। 700 हुफ्फाज, एक बड़ी तादाद हाफिजों की इस जंग में शहीद हो गई। हजरत फारूक आज़म ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि मेरा मशवरा यह है कि ये जो कुरान मुख्तलिफ जगहों पर जो लिखा हुआ है, हम इस कुरान को एक जगह जमा कर लें, और अगर हमने कुरान जमा ना किया और हुफ्फाज इसी तरीके से शहीद होते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कुरान का कुछ हिस्सा नापैद हो जाए और उससे हम महरूम रह जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उमर, जो काम रसूलुल्लाह ने ना किया उस काम को हम कैसे कर लें, उस काम को हम कैसे कर लें। पहले पहल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मना फरमा दिया, लेकिन बाद में अल्लाह ने उनके दिल को खोल दिया और वो भी समझ गए कि कुरान को हमें एक जगह जमा करना ही पड़ेगा, एक जगह जमा करना ही पड़ेगा। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर से कहा, उमर हाँ तुम सही कहते थे, हमें कुरान को एक जगह जमा कर लेना चाहिए, तो अब जमा कैसे करें। तो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निगरानी में एक कमेटी बनाई गई, क्योंकि हजरत ज़ैद बिन साबित हाफिज कुरान थे। एक कमेटी बनाई गई, कहा कि ज़ैद ये काम हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं और तुम जो है हाफिज कुरान भी हो और तुम जो है कुरान को जमा करना शुरू करो। ऐलान कर दो जिसके पास कुरान लिखा हुआ है वो कुरान को लेकर आए, और साथ ही साथ ये रूल और ये कंडीशन लगाई कि जो भी कुरान की आयत को लेकर आएगा साथ में 2 गवाह भी होने चाहिए, एक गवाह भी होना चाहिए, एक तो वो खुद है, एक गवाह और होना चाहिए, वो ये कहे कि ये आयत मेरे सामने नाजिल हुई और जब सरकार ने हमें लिखवाई तो साथ में ये भी थे। यानी इतना एहतमाम किया। ऐसा नहीं कि आप खुद हाफिज कुरान हैं कि मुझे तो मालूम ही है कि कौन कौन सी आयतें कुरान की हैं, नहीं, बल्कि पूरी कमेटी बनाई और जिसके पास कुरान है वो अपने साथ एक एक गवाह भी लेकर आए, अपने साथ एक एक गवाह भी लेकर आए, और जिसके साथ गवाह नहीं होगा उसको कुरान की आयत नहीं माना जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। काम शुरू हो गया। एक सहाबी जिनका नाम हजरत खुसैमा रज़ी अल्लाह ताला, इनके पास सूरह तौबा की आखिर की 2 आयतें थी। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मशहूर आयतें हैं, आमतौर से लोगों को याद भी होती हैं। हजरत खुसैमा के पास ये 2 आयतें थीं। पूरी की पूरी तवज्जो आप इधर रखिए, मैं लोगों को देख रहा हूं, वो इधर उधर देख रहे हैं। देखिए आपका सर जो है ना ये इधर उधर हो, ये तो बहुत दूर की बात है। आंखों के अंदर की जो काली पुतलियां हैं ना ये भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप गौर से सुनेंगे तभी हम सुनाएंगे, वरना तो सहरी का भी इंतजाम है। आप सहरी की तो याद नहीं आ रही है, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है सहरी का। तवज्जो से आप सुनना ही नहीं सुनना है। मैं देख रहा हूं कभी कोई इसको देख रहा है, कभी कोई पंखों को देख रहा है, कभी कोई उधर देख रहा है। पूरी तवज्जो, क्योंकि मैं आपको इल्मी बातें बता रहा हूं। अब अगर मैंने देखा कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, वो नीचे देख रहे हैं, कोई मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है ना, तो तवज्जो आप इधर रखिए। अगर आपकी तवज्जो इधर नहीं होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम सलातो सलाम पढ़ देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पूरी तवज्जो आप इधर, क्योंकि बात अभी जो मुझे बहुत अहम पैगाम देना है।
आज जो हालात हम देख रहे हैं ना, मैं अभी पूरी तमहीद बनाकर उसी पर आ रहा हूं, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल गौर से सुनने की बातें हैं, पूरी तवज्जो इधर रहे, क्योंकि मैं आपको अपनी बात नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको अल्लाह रसूल की बात सुना रहा हूं, और इससे आपके इल्म में इजाफा भी होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान की तदवीन कैसे हुई। कुरान का हक है हमारे ऊपर, 3 हक हैं कुरान के, इसकी तिलावत की जाए, इसको याद भी किया जाए और इसको समझा भी जाए। ये हक है कुरान का, ये हक है, और ये कुरान का हक अदा करेंगे तो फिर क्या होगा। हदीस शरीफ में है, अस्सियाम वल कुरान यशफान फी यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, अल्लाह का दरबार लगा हुआ होगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, ऐसे आलम में रमजान का रोजा लोगों की सिफारिशें कर रहा होगा और कुरान यासीन भी लोगों की सिफारिशें कर रहा होगा। अल्लाह ताला रोजे की सिफारिश पर और कुरान की सिफारिश पर लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए उस कुरान की बात को आप तवज्जो के साथ समाप्त करें। तो हजरत खुज़ैमा 2 आयतें लेकर आए, लेकिन गवाह नहीं था इनके पास, गवाह नहीं था। आयतें थी 2 लेकिन गवाह नहीं था। हजरत खुज़ैमा जब लेकर आए आयत, कायदे और कानून के मुताबिक पूछा गया, खुज़ैमा आयतें तो 2 लेकर आए हो, गवाह कहां हैं? यह आयत किसके सामने नाजिल हुई? जब आपने लिखी तब कौन था? गवाह लेकर आओ। अजीजान मोहतरम, अब इस रिवायत को समझने के लिए सुनन नसई की एक रिवायत और सुने। रिवायत इस तरीके से है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक आराबी से एक घोड़ा खरीदा। वो घोड़ा बेच रहा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितने का है? उसने रेट बताया। सरकार ने फरमाया ठीक है, इतना पैसा मैं अदा करता हूँ, ये घोड़ा मुझे दे दो। उसने कहा ठीक है। सरकार ने कहा कि मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ, अभी आपको दे देता हूँ। सरकार पैसे लेकर आए, जब पैसे गिनकर उसे देने लगे, वो मुकर गया, कहने लगा मैं तो नहीं बेचता। सरकार ने फरमाया अभी हमारी तुम्हारी डील फाइनल हुई है, तुमसे मैंने इतने में बात की है, बस मैंने यही तो कहा कि मैं घर से पैसे लेकर आता हूं, मैं पैसे लेकर आया हूं, ये लो। कहा कि हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। सरकार ने फरमाया कैसी बात कर रहे हो, अभी तो बात हुई। उस आराबी ने कहा अगर बात हुई है तो कोई गवाह लेकर आओ, कोई गवाह लेकर आओ। हजरत खुज़ैमा पास में थे, हजरत खुज़ैमा तशरीफ लाए और हजरत खुज़ैमा ने कहा मैं गवाही देता हूं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे डील फाइनल कर ली थी, तूने इतने इतने में सरकार को कह दिया था। जब हजरत खुज़ैमा ने इतना कहा तो वो अराबी माना, उसने पैसे लिए, वो निकल दिया, चंदर चला गया। सरकार ने हजरत खुज़ैमा से कहा खुज़ैमा जब हमारी डील हुई उस वक्त तुम यहां नहीं थे, तुम्हारे सामने बात नहीं हुई थी, लेकिन तुमने गवाही कैसे दी? अब हजरत खुज़ैमा ने जो कहा है उसका मफ़हूम कुछ इस तरीके से, हजरत खुज़ैमा कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तो बड़ी छोटी सी चीज की मैंने गवाही दी, सरकार आपके कहने पर तो हमने बड़ी बड़ी चीजों की गवाही दे दी है। या रसूल अल्लाह हमें नहीं मालूम मुनकर नकीर कब्र में आते हैं कि नहीं आते, मगर आपने कहा हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह हमें नहीं मालूम किरामन कातिबीन यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं, आपने कहा हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने दोज़ख को नहीं देखा, अर्श व कुर्सी को नहीं देखा, लौह व कलम को नहीं देखा, सिदरतुल मुंतहा को नहीं देखा, हमने जो है मिकाईल को नहीं देखा, हमने इसराफील को नहीं देखा, हमने इस्राइल को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह हमने जिब्रील को भी नहीं देखा कि जिब्रील कब कुरान को लेकर आते हैं, जिब्रील कब आयतें लेकर आते हैं, मगर आपने कहा जिब्रील हैं, हमने जिब्रील को भी मान लिया। या रसूल अल्लाह हद तो ये है हम जिस खुदा की इबादत कर रहे हैं हमने उसे भी नहीं देखा। बात इतनी है, बात इतनी है, बात इतनी है, बात इतनी है।
दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहा कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं हमने तो उस खुदा को भी नहीं देखा, हमने उस खुदा को भी नहीं देखा। बात इतनी है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। ए खुदा, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। कहा कि हमने तो आपके कहने पर अल्लाह को मान लिया, बड़ी बड़ी चीजों को मान लिया। या रसूल अल्लाह, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। अज़ीज़ान मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खुज़ैमा की बात को सुना तो सरकार मुस्कुराए। कैसे मुस्कुराए? यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिए। और आला हजरत ने कहा, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। आका ने फरमाया, खुज़ैमा, आज के बाद जिसको भी गवाह की जरूरत पड़ेगी उसे 2 गवाह पेश करना पड़ेंगे, 2 गवाह पेश करना पड़ेंगे। मगर खुज़ैमा, मैं अपने इख्तियार से तुम्हारी तन्हा की गवाही 2 के बराबर करता हूं। अब अगर किसी मामले में तुम तन्हा होकर गवाही पेश करोगे तो वो 1 की गवाही नहीं बल्कि वो 2 की गवाही मानी जाएगी। कुरान ने कहा, मा अताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुम हैं, जो दे दें उसे ले लो, और रसूल जिससे मना करें उससे रुक जाओ। यहां से हमारे सरकार का इख्तियार भी मालूम हो रहा है। किसी शायर ने कहा, मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो, मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। अरे मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। तो हजरत खुज़ैमा की तन्हा गवाही सरकार ने 2 के बराबर की, सरकार ने 2 के बराबर की। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि 12 हिजरी में जंग यमामा होगी, उसमें हुफ़्फ़ाज़ सहाबा शहीद होंगे, फिर कुरान को जमा किया जा रहा होगा। कायदे कानून ये लगाए जाएंगे कि जो भी कुरान की आयत लेकर आए उसे साथ में एक गवाह भी लेकर आना है। सरकार ने जान लिया कि खुज़ैमा के पास आयतें तो होंगी लेकिन गवाह नहीं होगा, इसलिए खुज़ैमा के सामने उस वक्त परेशानी होगी और कायदे के मुताबिक, कानून के मुताबिक फिर उन आयतों को कुरान में शामिल नहीं किया जाता। प्रॉब्लम होती, मसला खड़ा होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही उस मसले को सॉल्व फरमा दिया, उस मसले को हल फरमा दिया इस तरीके से कि खुज़ैमा तुम्हारी तन्हा की गवाही 2 के बराबर है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत खुज़ैमा के पास 2 आयतें थी, गवाह ना थे। जब पूछा गया तो हज़रत खुज़ैमा ने कहा होगा, सुनो, मेरी तन्हा की गवाही सरकार ने 2 के बराबर कर दी है, इसलिए इन आयतों को कुरान शरीफ के अंदर में शामिल किया जाए। तो इस तरीके से 1 साल लगा और पूरे साल में कुरान को जो है अलहम्दु से लेके वन्नास तक जमा कर लिया। ये किसके दौर में काम हुआ? हजरत सिद्दीक़ अकबर के दौर में। हजरत फारूक आज़म का जमाना आया। हजरत फारूक आज़म के ज़माने में कुरान की इशाअत पर काम हुआ, तालीमात पर काम हुआ। और फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर आया तो इस्लाम जो है कई मुल्कों तक पहुंच चुका था। अब कुरान पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती क्योंकि अरब के अलावा अजम तक इस्लाम पहुंच गया था। जो अरबी नहीं जानते थे उन्हें कुरान पढ़ने में दिक्कत होती। तो हजरत उस्मान गनी ने इस प्रॉब्लम को महसूस किया और उसके बाद वो नुस्खा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में तैयार किया गया था, उस नुस्खे की समझ लीजिए कई कॉपी आपने करवाई और उसके बाद दूर दराज तक एक एक नुस्खे को भेजा और फरमाया
इस नुस्खे को लुगत कुरैश के ऊपर तैयार किया गया है। अब जिसको भी कुरान की फोटोकॉपी करनी हो, जिसको भी कुरान को लिखना हो, वो इसी कुरान को लिखे और अपने पास इसी नुस्खे को रखे, और बाकी जिनके पास जो भी पहले नुस्खे थे या जहां कहीं कुरान लिखा था उसे खत्म कर दिया जाए, और आज के बाद से यही तरीका कुरान का होगा। अजीजान मोहतरम, तब से लेकर अब तक हम जो कुरान देख रहे हैं, ये कुरान लुगत कुरैश पर है, और ये कुरान वही है जो कुरान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तंसीख करवा कर, कॉपियां करवा कर उसको दूर दराज तक भेजा। अजीजान मोहतरम, इस तरीके से कुरान की तदवीर हुई। पहला दौर दौर रिसालत, दूसरा दौर दौर सिद्दीकी, तीसरा दौर दौर उस्मानी। अजीजान मोहतरम, ये कुरान की तदवीर भी समझ में आ गई। अब आए, ये जो कुरान अल्लाह ने हमें दिया, इसलिए दिया ताकि तुम इस पर अमल करो और अमल करने के बाद पूरी दुनिया पर छा जाओ। इसीलिए तो कुरान दिया। लेकिन आज हालात क्या है? आज मुसलमानों को तो यह कहा जा रहा है, हम तुम्हें मिट्टी में मिला के रख देंगे। कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है? अरे तुम क्या मिट्टी में मिलाओगे? कुरान ने पहले ही कह दिया है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ऐ लोगो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है और एक दिन तुम्हें वापस मिट्टी में ले जाएंगे, और फिर तुम्हें कयामत के दिन मिट्टी से वापस उठाएंगे। और जब मिट्टी से उठाएंगे तो क्या होगा? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अमालहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, कयामत के दिन अल्लाह ताला वापस लोगों को मिट्टी से उठाएगा और फिर एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। कुरान में कहा ना, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। कयामत के दिन हम तुमसे एक एक चीज के बारे में पूछेंगे। जो नेमतें हमने तुम्हें दी हैं, अल्लाह ने कितनी नेमतें दी? कुरान कह रहा है, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा व अंज़लना मिनल मूसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिहि हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा इन्ना यौमल फस्लि काना यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा व फ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा व सुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा इन्ना जहन्नम कानत मिरसादन लित्ताग़ीना मावल लबिसीना फ़ीहा अहक़ाबा। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे और आयत कुरानिया के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह। इन आयतों में अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया। इंसान गौर कर, ये जमीन किसके लिए बनाई? तेरे लिए बनाई। ये आसमान का शामियाना किसके लिए बनाया? तेरे लिए बनाया। ये चांद सूरज की किंदीलें किसके लिए लटकाई? तेरे लिए लटकाई। ये सितारों के कुमकुमे किसके लिए लगाए? तेरे लिए लगाए। ये हवाएं फिजाएं किसके लिए बनाई? तेरे लिए बनाई। ये फल फूल पौधे सब्जियां किसके लिए बनाई? तेरे लिए बनाई। ये दरिया की रवानी किसके लिए बनाई? मौजों की तुग़यानी किसके लिए बनाई? पहाड़ों की बुलंदी किसके लिए बनाई? तमाम चीजों को इंसान तेरे लिए बनाया है। तमाम चीजें इंसान के लिए बनाई गई। जन्नत को इंसान के लिए बनाया गया, हूर कसूर को इंसान के लिए बनाया गया, जन्नत के महल्लात को इंसान के लिए बनाया गया। तमाम चीजों को इंसान के लिए बनाया। जानते हैं इंसान को किस लिए बनाया? कुरान से पूछा, ये कुरान बता हमें क्यों बनाया? तो कुरान कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ सवाल करने वाले सुन, हमने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। सिर्फ इबादत के लिए हमें पैदा किया। अजीजान मोहतरम, तो इसलिए हमें अल्लाह की इबादत करना है। और आज जो लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, हमारे पास तो कुरान है, फिर भी कुछ लोग सोचते होंगे कि आज मुसलमानों के पास कुरान है और मुसलमान इतने परेशान हाल। जो मुसलमान नहीं, हुकूमत का कलमदान उनके पास है, सत्ता उनके पास है, दौलत उनके पास है, शोहरत उनके पास है, पावर उनके पास है, सब कुछ तो उनके पास है। तो मुसलमानों के पास क्या है? क्या है मुसलमानों के पास?
जब चाहते हैं, जब जहां चाहते हैं मसील देते हैं, कभी मॉब लिंचिंग की शक्ल में, कभी बिल्डोजर की शक्ल में। जैसा मर्जी में आता है वैसा मुसलमानों के साथ हो रहा है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अजीजान मोहतरम, मुसलमान हसरत की निगाहों से देख रहे हैं कि मौला हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम तो रोजे भी रख रहे हैं, हम तो जो है तरावियां भी पढ़ रहे हैं, मौला हम जश्न कुरान भी मना रहे हैं, मौला हम मस्जिदों में चंदा भी दे रहे हैं, मौला हम तेरी रजा के लिए मस्जिदें भी बना रहे हैं, मगर वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। आज सब कुछ उनके पास है। आज मुसलमान तेरा नाम ले रहे हैं, मुसलमानों के पास कुछ नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मुसलमानों के दिलों में ये ख्याल आता है तो कुरान ने उसका भी जवाब दे दिया। उठाइए 14वां पारा, कुरान कह रहा है रूबमा यबद्दुल लज़ीना कफरू वलौ कानू मुस्लिमीन। ऐ मुसलमानों, आज तुम इनको देखकर हसरतें कर रहे हो, कल बरोज़े क़यामत ये तुम्हें देखकर हसरतें करेंगे और कहेंगे काश हम मुसलमान होते, हम ईमान वाले होते। अजीजान मोहतरम, ये है ईमान की शान। लेकिन फिर भी आज मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं। आप मानो या ना मानो, हम ट्रेन में सफर करते हैं, कोई किसी का बैग चेक नहीं करता है, हमारा आके बैग चेक करता है कि बैग दिखाओ, बैग दिखाओ तुम अपना। एयरपोर्ट पर जाते हैं, सबकी नॉर्मल चेकिंग होती है, हमारी बड़ी सख्ती के साथ चेकिंग होती है। टोपी उठाकर भी देखते हैं कि टोपी में तो कहीं कोई चीज लेके नहीं जा रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हालात ऐसे हैं, कोई वकार नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अब खोई हुई वकार, खोया हुआ वकार मिले कैसे? कैसे मिले? कैसे हमें वापस इज्जत मिले? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। ये जो जिल्लत आप महसूस कर रहे हो ना, ये जिल्लत जो है ना, कुरान से दूरी की वजह से है, कुरान से दूरी की वजह से है। याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ये हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। और अगर ईमान ले आओगे, सच्चे मोमिन हो जाओगे, हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर लोगे, तो क्या होगा? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। कुरान कह रहा है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ लोगों, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो जाओगे, सच्चे मोमिन हो जाओगे, फिर क्या होगा? ज़मीन भी तुम्हारी होगी और आसमां भी तुम्हारा होगा। ज़मीन पर भी तुम्हारी अजमतों के डंके लहरा रहे होंगे और आसमानों पर भी तुम्हारे परचम लहरा रहे होंगे। बात इतनी है, कुरान से जुड़ जाओ और सच्चे मुसलमान, सच्चे मोमिन हो जाओ। अब उसके लिए एक चीज आपके सामने पेश कर रहा हूं, कैसे इज्जत मिलती है कुरान से, कैसे मिलती है कुरान से इज्जत। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और उसके बाद अपना मुहासबा कीजिएगा। सीरत इब्ने हिशाम में है, तबकात 7 के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। मदीने का एक बिजनेसमैन मुल्क शाम तिजारत के लिए गया, सामान खरीद रहा था। वहां उसे बहुत लो प्राइस में, लो रेट में एक गुलाम मिल रहा था। उसने उस गुलाम को खरीद लिया, सोचा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। गुलाम को लेकर आया मदीने, मदीने की मंडी में अपना सामान लगा दिया। सारा सामान फटाफट फटाफट बिक गया। लेकिन जो भी आता उस गुलाम को देखता, सूरत देखता, शक्ल देखता और चला जाता। अब ये तिजारत करने वाला जो था बिजनेसमैन, ये बड़ा परेशान कि जो भी आ रहा है देख के चला जा रहा है, कोई इसके और दाम भी नहीं पूछ रहा है। इसे लगने लगा यार मैंने बड़ा घाटे का सौदा कर लिया। कह दिया कि जा चल धूप में खड़ा हो जा। वो गुलाम जो था ना, गुलाम ही था, धूप में खड़ा हुआ है, पसीने से शराबोर है, जो भी आता देख दाख के चला जाता। अब पूरा दिन गुजर गया, उसे कोई खरीद ही नहीं रहा है, बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। अब तो समझ लीजिए इसे उस गुलाम पर बड़ा गुस्सा आ रहा।
कि तू बड़ा मनहूस है, तेरी वजह से घर नहीं जा पा रहा हूं। अब तो उसने सोचा जो आएगा जितने का खरीदा है उतने का ही बेच दूंगा, कोई फायदा नहीं चाहिए। कोई नहीं आया। दूसरा दिन हो गया, जो भी आता वो देखता है इसकी शक्ल भी नहीं है, सूरत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, क्या करेगा, पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो भी आता चला जाता देख दाख कर। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, धूप में खड़ा है। उस गुलाम को भी ऐसा लग रहा था, उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था कि मैं कैसा हूं, मुझे कोई खरीदने को तैयार नहीं, और मालिक अलग मुझ पर खिस्सा रहा है। बहरहाल मदीने में एक खातून थी, नाम था उसका सुबैता। उसे पता चला कि गुलाम को ऐसे ऐसे फलां शख्स ने धूप में खड़ा किया हुआ है। उसे ज़रूरत नहीं थी उसकी, लेकिन वो आई और उसने पैसे गिने, दिए और उसको अपने साथ ले लिया। मशहूर हो गई बात कि सुबैता ने सिर्फ इंसानी हमदर्दी की खातिर उस गुलाम को खरीदा। उधर मक्का से हुज़ैफा जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे वो भी आए हुए थे, बिजनेसमैन थे। इनको पता चला कि मदीने में एक खातून जिसका नाम सुबैता है, ऐसे ऐसे मामला हुआ। तो उन्होंने, हुज़ैफा ने सुबैता को पैगाम निकाह भेज दिया। लोगों को रिश्ता अच्छा मालूम हुआ, निकाह कर दिया। दोनों का निकाह हो गया, सुबैता का और हुज़ैफा का। और हुज़ैफा जब चले मक्का के लिए सुबैता को लेकर, तो सुबैता का जो गुलाम था उसे भी ले लिया। मक्का पहुंच गए। हुज़ैफा ईमान नहीं लाए थे, इनकी दोस्ती थी हजरत उस्मान गनी से। अपने दोस्त उस्मान गनी से मिले और कहने लगे, उस्मान कुछ बात समझ में नहीं आ रही है यार, आजकल दोस्ती में कुछ फर्क सा नजर आ रहा है, बात क्या है? हजरत उस्मान गनी ने कहा, हुज़ैफा बात दरअसल ऐसी है कि मैं ईमान लाकर मुसलमान हो गया हूं और तुम अभी तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हो, इसलिए ये जो थोड़ी सी तुम फर्क महसूस कर रहे हो ये इस वजह से है। हुज़ैफा ने कहा कि बात बस इतनी सी है, तो चलो मुझे भी अपने नबी के पास ले चलो, मैं भी कलमा पढ़ लूँगा, मैं भी मुसलमान हो जाऊँगा। अब हुज़ैफा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के लिए चले। हो सकता है दिल में ख्याल आ रहा हो वो नबी हैं, तो मैं उनसे ये पूछूंगा, उसके बाद कलमा पढ़ूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन जैसे ही हुज़ैफा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कैफियतें क्या थी? रूए बद्र तुजा देखते रह गए, चेहरे वद्दुहा देखते रह गए, हुस्न खैरुल वरा में खुदा की कसम हम जमाले खुदा देखते रह गए। नारा भी तो लगाइए आप, नारा। ये नारा लगाना भी सहाबा की सुन्नत है। तो कभी कभी नारा लगाकर जो है जिक्र की महफिल को थोड़ा सा और गरमा दिया जाए। जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत हुज़ैफा ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। और हजरत हुज़ैफा ने कलमा पढ़ा तो वो जो सुबैता थी, सुबैता ने भी कलमा पढ़ लिया। और सुबैता ने कलमा पढ़ लिया तो इन्होंने अपने गुलाम से कहा कि देखो अब हम तो मुसलमान हो गए हैं, इसलिए तुम जहां जाना चाहो वहां जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। उस गुलाम ने कहा कि देखो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई है ही नहीं, अब मैं कहां जाऊंगा? तुमने कलमा पढ़ा है तो मैं भी कलमा पढ़ लेता हूं, मैं भी मुसलमान हो जाता हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो गुलाम सरकार की बारगाह में पहुंचा, उसने भी कलमा पढ़ लिया। लेकिन उस गुलाम को एहसास था कि मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरा कोई वक़ार नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी कोई अहमियत नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, मगर उस गुलाम ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता है और कुरान सरकार सहाबा को लिखवाते और सहाबा याद करते। अब उस गुलाम ने क्या किया, जो भी आयत नाजिल होती वो गुलाम भी उसी आयत को याद करने लग जाता, आयतों को याद करता रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये गुलाम भी हाफिज़ कुरान हो जाता है।
सही बुखारी की हदीस, आका ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम्हें कुरान सीखना है तो माज़ इब्ने जबल से कुरान सीखना, कुरान सीखना है उबई इब्ने काब से कुरान सीखना, कुरान सीखना है अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कुरान सीखना। और सरकार ने चौथे नंबर पर उस गुलाम का नाम दिया, अगर कुरान सीखना है तो इस गुलाम से कुरान सीखना, जिसकी कोई अहमियत नहीं, जिसका कोई मकाम नहीं, जिसका कोई मर्तबा नहीं, अल्लाह के नबी ने उसे उस्ताद बना दिया। इससे कुरान सीखना, सहाबा उनसे कुरान सीखते। अजीज़ान मोहतरम, और फिर जब हिजरत का मौका आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को पहले भेजा, जाओ मदीने जाओ, और मदीने जाकर सारा सेटलमेंट जमाना। हज़रत फारूक आज़म और दिगर जलीलुल क़द्र सहाबा जब मदीने सरकार ने पहले भेजे, उनमें इस गुलाम को भी पहले भेज दिया, इस गुलाम को भी पहले भेज दिया। मदीने पहुंच चुके हैं, नमाज का वक्त हुआ, नमाज का वक्त हुआ। अब विचार करने लगे इमाम कौन बनेगा, किसको इमाम बनाया जाए। तो सबका बिल इत्तेफाक फैसला हुआ, हम सब में सबसे अच्छा कुरान यही गुलाम पढ़ता है। उस गुलाम का नाम हजरत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। ताकि सालिम हम में सबसे अच्छा कुरान पढ़ते हैं, ताकि इन्हीं को इमाम बनाया जाए। हजरत सालिम अब इमामत के मुसल्ले पर खड़े हुए हैं और पीछे हजरत फारूक आजम जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी खड़े हुए हैं और सहाबा खड़े हुए हैं। आवाज बुलंद थी, जब क़िरात की तो मदीने के यहूदी जमा हो गए और देखने लगे ये कौन पढ़ रहा है, ये कौन क़िरात कर रहा है। और जो है वो समझ गए, अरे ये तो वही गुलाम है जिसे कोई खरीद नहीं रहा था, ये तो वही है जो धूप में खड़ा हुआ था, ये तो वही है जिसे पुल्के शाम से खरीद के लाया गया था। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज के बाद यहूदियों ने और मदीने के लोगों ने कहा, ए गुलाम, तू तो ऐसा था कि तुझे कोई खरीदने को तैयार नहीं था, तुझे कोई पूछने को तैयार नहीं था, बता तू मुसलमानों का इमाम कैसे बन गया, तू सहाबा का इमाम कैसे बन गया। तो ज़बाने हाल से उस गुलाम ने कहा था, जब तक टिकाना था तो कोई पूछता न था, जब तक टिकाना था तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जी लगा। अज़ीज़ान मोहतरम, उस गुलाम ने कहा, जब तक मैं दुनियादारों का गुलाम था कोई नहीं पूछता था, अब मदीने वाले आका का गुलाम हो गया हूं, इसलिए अब समझ लीजिए लोग मेरी इज्जत करने लगे हैं, अब मैं लोगों का इमाम हो गया हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, यहां से मैं क्या समझाना चाहता हूं, यह समझाना चाहता हूं जिस तरीके से हजरत सालिम कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने अपने आप को कुरान से जोड़ लिया तो अल्लाह ताला ने उनके मकाम को बढ़ा दिया। ऐ मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारी वैल्यू बढ़ जाए, हमारा मकाम और मर्तबा बढ़ जाए, तो उसका एक तरीका है, अपने आप को कुरान से जोड़ लो, कुरान की तालीमात पर अमल करने लग जाओ। अल्लाह हमें हमारा खोया हुआ वक़ार अता फरमा देगा, खोई हुई हमारी इज्जत अता फरमा देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, और तिरमिज़ी और दिगर किताबों में ये रिवायत भी मौजूद है कि एक मरतबा हजरत आयशा सरकार की बारगाह में पहुंचने में कुछ लेट हो गई, कुछ लेट हो गई। सरकार ने फरमाया, आयशा लेट क्यों हो गई, क्या वजह है। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जब आ रही थी एक शख्स इतनी अच्छी आवाज में कुरान पढ़ रहा था कि मैं बस उसकी आवाज पर ठहर गई और मैं कुरान की तिलावत को सुनने लगी। सरकार ने फरमाया, आयशा वो कौन थे, चलो मुझे भी बताओ, मैं भी जरा सुनो। और जैसे ही हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं तो देखा कुरान की तिलावत करने वाले जो थे वो हजरत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और हजरत सालिम की जब तिलावत को सरकार ने सुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने सालिम जैसे उम्मती मुझे अता फरमाए। बताओ, सरकार शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मामला बस ये है कि अपने आप को कुरान से करीब कर लो।
इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हमारा खोया हुआ मकाम मर्तबा अता फरमा देगा। बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आज की जो हालात चल रहे हैं, आज के जो हालात चल रहे हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहो। और अल्लाह तबारक व तआला की जब बारगाह में दुआ की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला गमों के बादलों को छांट देता है और अल्लाह तबारक व तआला कुरान के सदके से हमें हमारी खोई हुई इज्जत अता फरमाएगा। आखिरी पैगाम आपको जो मुझे पहुंचाना है वो ये है, जो अभी हालात चल रहे थे, हमारा खोया हुआ मकाम मिलेगा। और साथ ही साथ गौर से सुनने वाली बात है, आज मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग कर निकाह कर रही हैं। कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो जब भी सोशल मीडिया खोलें कोई ना कोई खबर इस तरीके से मिल रही है कि फला जगह की लड़की जो है किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग कर उसने निकाह कर लिया, शादी कर ली। हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है ये। और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे घर में नहीं हो रहा है, जिस दिन हमारे साथ होगा तब हमारी आंखें खुलेंगी। आज जो है ये सब क्यों हो रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो रहा है। आदमी सोच रहा है मेरा बच्चा और मेरी बच्ची तो ऐसा कर ही नहीं सकती है, और ढील की वजह से फिर ऐसा मामला होता है कि एक दिन फिर वही वैसा काम कर देती है जो उससे समझ लीजिए उसकी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद। खानदान में बदनामी के नाम पर कलंक का टीका। इसलिए हमें पहले ही अपनी आंखें को खोलना पड़ेगा। तो आखिरी समरा बस इसी पर, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम सलातो सलाम पढ़ेंगे। क्यों हो रहा है ये? ट्रेनिंग दी जा रही है। जो कोई मुसलमान किसी लड़की को जो है भगाकर शादी कर रहा है उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी जो है फाइनेंशियली हेल्प की जा रही है, किया जा रहा है। ये सब आप जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको मैं आपको बताऊं, सब कुछ सोशल मीडिया पर है। ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम्हें कैसे करके फंसाना है, तुम्हें कैसे करके क्या इस मामले को अंजाम देना है। अजीज़ान मोहतरम, ये क्यों हो रहा है? बस इसको सुनिए ताकि हम अपनी मुस्लिम बच्चियों को बचा सकें। सबसे पहली वजह तो यही है कि हमने अपने बच्चों और बच्चियों को इस दीन की अहमियत ही नहीं बताई। नहीं बताई, हमने कभी भी इस दीन की अहमियत नहीं बताई। अगर इस दीन की अहमियत बताते तो ऐसा नहीं होता। आज जो इतने केसेस जो हो रहे हैं, इतने केसेस नहीं होते। और अगर हमने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए, होश के कानों से बात को नहीं सुना, तो याद रखना आने वाला जो वक्त है वो और ख़तरनाक होगा। जो कह रहे हैं ना इतनी लाख लड़कियों का हमारा टारगेट है वगैरह 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 वगैरह, आने वाला वक्त बड़ा ख़तरनाक। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें हमारी बच्चों को कुरान की तालीम से करीब करना होगा और उन्हें इस ईमान की अहमियत बताना होगी कि ये ईमान कितना अहम है, कितना अहम है ये ईमान। आज हमें भी इस ईमान की अहमियत नहीं मालूम, क्योंकि हम एक मुसलमान घर में पैदा हो गए, उसी वजह से जो है हमारे पास ईमान है। अगर इस ईमान की अहमियत को मालूम करना है तो जनाब बिलाल हबशी से जाके मालूम करो, सुहैब रूमी से जाके मालूम करो, हज़रत अम्मार से जाके मालूम करो, हज़रत यासिर से जाके मालूम करो, हज़रत सुमैया से जाके मालूम करो कि कितनी परेशानियों का सामना उन्होंने किया और फिर भी उन्होंने जो है ईमान का दामन अपने हाथ से जाने ना। आज हमने इस ईमान की खातिर कभी हमें जो है एक वक्त भूखा नहीं रहना पड़ा, इसलिए हमें इसकी अहमियत नहीं मालूम। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, आप थोड़ा और सुन सकते हैं? इस बात को मुकम्मल कर दूं या सलाम पढ़ेंगे? थक तो नहीं गया? सुनना है? जी लगाकर बोलें सुभान अल्लाह। अरे बुलंद आवाज से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब भी बोले ना तो इतना ही वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक है ना? इतनी ही आवाज से बोले।
तो इस ईमान की अहमियत इब्ने कसीर के अंदर है, 3री जिल्द में है। गौर से सुने कि इस ईमान की अहमियत कैसी। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईसाई लश्कर ने इनको और इनके साथियों को कैद कर लिया, अपने बादशाह के पास ले गए। ईसाई बादशाह ने इनसे कहा, अब्दुल्ला, अगर तुम तुम्हारा दीन छोड़ दोगे तो मैं अपनी हुकूमत का इतना हिस्सा तुम्हें दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह भी तुम्हारे साथ कर दूंगा, बस तुम इस्लाम छोड़कर ईसाई बन जाओ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, तुम अपनी हुकूमत का एक हिस्सा देने की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं तुम अपनी पूरी हुकूमत दे दो और मुझसे कह रहे हो कि मैं इस्लाम छोड़ दूं। अरे ये तो बहुत दूर की बात है। तुम मुझसे सिर्फ इतना कहो कि पूरी हुकूमत ले लो और 1 सेकंड के लिए रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैं तुम्हारी पूरी हुकूमत पर ठोकर मार दूंगा, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल से 1 सेकंड तक के लिए नहीं निकालूंगा। 1 सेकंड के लिए नहीं निकालूंगा। कितनी बड़ी बात। जैसी बादशाह को इतना कहा, बादशाह के तो आग लग गई। बादशाह ने कहा, सूली पे टांग दो और तीरों से इनको छलनी कर दो। सूली पे टांग दिया गया, जैसे तीर लगाए गए। बादशाह ने कहा, नहीं, इनको ऐसे नहीं मारा जाए, इनको थोड़ा और तड़पाया जाए। बादशाह ने कहा कि आग जलाई जाए। एक बड़ा कढ़ाव रख दिया, उसमें तेल डाल दिया। जब तेल खूब खौलने लगा तो बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला को बुलाया और कहा, अगर इस्लाम को नहीं छोड़ोगे तो क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ। उसने कैद खाने से एक कैदी को बुलाया और उस खौलते हुए तेल में डाल दिया। जैसे ही खौलते हुए तेल में डाला, सेकंड नहीं लगे, तब जल भुनकर वो बराबर हो गया। बादशाह ने कहा, अब्दुल्ला, अगला नंबर तुम्हारा है। फिर तुम्हें मैं कह रहा हूं, अगर इस्लाम छोड़ दोगे तो ओहदे दिए जाएंगे, इज्जत दी जाएगी, रुपया पैसा दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। नहीं छोड़ोगे तो अंजाम तुमने देख लिया। हजरत अब्दुल्ला की आंखों से आंसू जारी। बादशाह ने कहा कि मुझे ऐसा लगा। बादशाह ने कहा कि अब्दुल्ला, तुमने फैसला सही वक्त पे ले लिया। तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम इस्लाम छोड़ने पर राजी हो गए हो। अच्छे वक्त पर तुमने फैसला ले लिया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा बादशाह से, शायद इन आंसुओं की वजह से तुम्हें धोखा हो रहा है। ये आंसू इसलिए नहीं निकल रहे कि मैं तुम्हारी इस अजाब से मैं डर गया। ये आंसू इसलिए निकल रहे हैं, ए मौला, तूने मुझे एक ही जान दी। ए मौला, काश जितने बाल मेरे बदन पर हैं इतनी जानें मेरे पास होती तो हर एक जान मैं तेरे नाम पे कुर्बान कर देता। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों छां नहीं। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना कहा तो बादशाह ने कहा, इन्हें अब इसमें ना डाला जाए, इसमें डालोगे तो 1 मिनट में ये खत्म हो जाएंगे। आयत कर दो, खाना मत देना, पानी देना। अगर दोनों चीजें बंद कर दी तो मर जाएंगे। इनको तड़पा तड़पा के मारना है। पानी देते रहे। कई दिन गुजर गए। बादशाह काल कोठरी में हजरत अब्दुल्ला के पास पहुंचा। कई दिन से खाना नहीं खाया है। खिंजीर का गोश्त सामने रख दिया, शराब का जाम सामने रख दिया। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि इस वक्त शरीयत मुझे इजाजत देती है कि मैं जान बचाने के लिए खिंजीर का गोश्त खा सकता हूं, शराब भी पी सकता हूं, लेकिन अगर पीऊंगा और खाऊंगा तो तुम्हें खुशी होगी, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें इतनी सी खुशी भी हासिल ना हो।
आप अंदाजा लगाओ कितना मजबूत था ईमान। लेकिन आज कोई हमारी बच्चियों को चंद झूठे सब्ज बाग दिखाता है और हमारी बच्चियां उनके साथ लग देती हैं, माँ बाप को छोड़ देती हैं। तारीख इस बात को लिखेगी कि जब फिलिस्तीन की बच्चियां मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रही थीं, उस वक्त भारत की मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ रंगोलियां मना रही थी, गैर मुस्लिमों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, गैर मुस्लिमों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर रही थी। अजीजान मोहतरम और फिक्र करने का मकाम है। अजीजान मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला की इस दास्तान को सुनाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि ये ईमान कितनी अहम चीज है, ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अजीजान मोहतरम, जब बादशाह ने देखा कि किसी तरीके से अब्दुल्ला को खरीदा नहीं जा सकता, किसी तरीके से अब्दुल्ला को झुकाया नहीं जा सकता, पूछा गया अब्दुल्ला वो कौन सी ताकत है जो तुम्हें हिम्मत अता कर रही है, वो कौन सी ताकत है जो तुम्हें हौसला दे रही है, वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से तुम रुके हुए हो। हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फैजान देख रहे हो, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरबियत तुम देख रहे हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से हमें तैयार किया। उसके बाद आखिर में बादशाह ने कहा, अब्दुल्ला मेरी एक ख्वाहिश है, अगर तुम मेरी पेशानी को चूम लो तो मैं तुम्हें भी आज़ाद कर दूंगा और तुम्हारे साथियों को भी आज़ाद कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी जुब्बे की आस्तीन उस बादशाह के चेहरे पे रखी और उसके बाद उसकी पेशानी को बोसा दिया और उसके बाद उसने हजरत अब्दुल्ला को भी रिहा किया और उनके साथियों को भी रिहा कर दिया। और जब ये तमाम लोग मस्जिद नबवी पहुंचे, फारूक आज़म का दौर था, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा सारे लोगों को मस्जिद नबवी में जमा कर लिया जाए। मस्जिद नबवी में जमा कर लिया गया। हजरत उमर कहते हैं, ए अब्दुल्ला अब रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठ जाओ और वो बोसे वाली पूरी कहानी हमें सुनाओ, पूरी बोसे वाली दास्तान हमें सुनाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला ने उस दास्तान को सुनाया। वही दास्तान हजरत अब्दुल्ला ने मस्जिद नबवी में सुनाई, सहाबा सुन रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, तफसीर इब्ने कसीर की 3री जिल्द में इस दास्तान को मैंने पढ़ा और उस दास्तान को गुना की जामा मस्जिद में मैं आपके सामने सुना रहा हूं और उस दास्तान को आप ईमान के साथ सुन रहे हैं। और हजरत फारूक आज़म ने जब पूरी दास्तान सुनी, आपकी आंखों से आंसू जारी, और उसके बाद फारूक आज़म ने कहा, ए मेरे साथियों आओ और सब मिलकर अब्दुल्ला की पेशानी को बोसा दो। अज़ीज़ान मोहतरम, बताना ये चाहता हूं कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस ईमान की अहमियत बताओ। दूसरी चीज, मखलूत तालीम निज़ाम। लड़का लड़की एक जगह पढ़ते हैं, कोचिंग में एक जगह पढ़ते हैं और उसके बाद बातचीत बढ़ती है, दोस्ती होती है, और कब वो प्यार मोहब्बत में बदल जाता है और कब बच्ची अपने घर वालों से बगावत कर देती है। ये भी एक सबब है। इसलिए अपने स्कूल कायम करो, अपने कॉलेजेस कायम करो, ताकि हमारी बच्चियां पढ़ सकें। पढ़ना भी ज़रूरी है। ये बच्ची पढ़ेगी नहीं तो फिर डॉक्टर कैसे बनेगी, कहाँ इलाज कराओगे अपनी औरतों का। तो इसलिए बच्चियों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए अलहदा तालीमी निज़ाम हो लड़कियों का, और उसी के साथ मखलूत निज़ाम मुलाजमत। लड़का लड़की एक जगह मुलाजमत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बातचीत बढ़ती है और फिर वो मामला शादी ब्याह तक पहुंच जाता है, निकाह तक पहुंच जाता है। क्योंकि हदीस शरीफ में ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइमरातिन इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान, क्योंकि किसी जगह पर अगर दो, एक लड़का और एक लड़की तन्हा होते हैं तो तीसरा शैतान होता है। और हदीस में है, इन्ना शैतान यजरी फिल इंसानी का मजरत दम, इंसान की रगों में जैसे खून दौड़ता है ना, ऐसे शैतान भी दौड़ता है। इन्ना शैतान यजरी फिल इंसानी का मजरत दम, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, ये शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो इसलिए मखलूत निज़ाम मुलाजमत भी ना हो, वो मुलाजमत लड़कियां करें जिनकी इजाज़त शरीयत ने दी है, वरना मुलाजमत ना करें, ना करवाएं। और उसी के साथ आज हमने क्या है कि निज़ाम पर्दे को जो है पशे पुस्त डाल दिया है। हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं
कि बिरादरान वतन भी यहाँ रह रहे हैं, उनका आना जाना है, घरों में आना जाना है, उसकी वजह से जो है एक दूसरे से बात होती है, बात बढ़ते बढ़ते कब जो है भागने तक पहुंच जाती है पता नहीं चलता है। तो इसलिए हमें अपने घरों का निज़ाम भी बिल्कुल वैसा रखना है जैसा शरीयत ने कहा। वो लोग जो महरम है वही घर में आए, किसी गैर महरम को घर में एंट्री की ज़रूरत नहीं है। और अपने बच्चों का आप बच्चियों को वॉच भी करें, अगर वो स्कूल जा रही हैं तो देखें कि वो स्कूल ही जा रही हैं, कहीं किसी पार्क में तो नहीं जा रही, वो कॉलेज जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? क्योंकि बुखारी की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर एक आदमी मसऊल है, जिम्मेदार है अपना और अपने मातहतों का, पूछा जाएगा क़यामत में। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए फिल्मों का जो निज़ाम चल रहा है, कल्चर चल रहा है, उसे देख के लोग मुतासिर होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अपनी बच्चियों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप जो है सतर्क रहें, क्योंकि कुरान शरीफ ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, जो कोई मुर्तद होता है, वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिकुम, जो कोई मुर्तद होता है तो उसके अमाल को आकारत कर दिया जाता है, फउलाइका हबितत आमालुहुम, उसके अमाल को बर्बाद कर दिया जाता है, फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून, फिर वो जहन्नम में रहता है, हमेशा रहता है। तो शरीयत ने क्या कहा, बुखारी की हदीस है, मन बद, अरे मालूम है आपका, मालूम है ना, बात तो पूरी कर दूं या बैठ जाऊं? भाई क्या बात है, बार बार जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ। पूछ लिया मैंने लोगों से, किसको जल्दी हो रही है बताइए? सीरियस टॉपिक चल रहा है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अरे भाई जब बच्चियां भाग जाएंगी ना तब पता चलेगा। जो बच्चियां भाग रही हैं ना, कभी उनको अपनी इस नज़र से देखो, अपनी बच्ची को महसूस करो उसमें, अगर आप उसमें अपनी बच्ची को महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सीरियस टॉपिक है, खाली तकरीर सुनने से कुछ नहीं होगा, अमल भी करना पड़ेगा हमें। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, हवा के रुख पे चलो बादमां बदल डालो। चल नहीं सकते थे मैदान में अगर उतर जाते थे, पैर शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, उससे शर्कश हुआ कोई तो हम बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। जब हमारा हाल ऐसा था ना, तब दुनिया मुसलमानों का अदब एहतराम करती थी। आज समझ लीजिए अभी कम बुरे हालात आपको नजर आ रहे हैं। अगर अभी भी नहीं, अपनी गलत रवि से आप बाज नहीं आए तो समझ लीजिए आगे और हालात खतरनाक होने हैं। तो तालीम के ऊपर तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दीजिए और कुरान को समझिए। सिर्फ कुरान अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया कि इसको बार बार पढ़ते रहें, इसलिए भी दिया इसको समझें। अफला यतदब्बरून, समझें इस कुरान को कि क्यों दिया अल्लाह ने ये कुरान हमें। बहरहाल जश्न कुरान का यही मकसद है कि हम कुरान की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में जगा दें। अगर हमने कुरान की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में जगा दी तो इंशाअल्लाह ताला दोनों जहान में अल्लाह हमें इज़्ज़त अता फरमाएगा। ठीक है नहीं, बस इतनी सी बात है, बात पूरी हो गई। मैं समझदार हूँ, ठीक है नहीं, मैं समझदार हूँ भाई। 1 मिनट में कई मरतबा अगर आदमी कह दे कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या है? मैं अपने कितने प्रोग्रामों को छोड़कर आया हूँ यहाँ। अस्सलाम वालेकुम।